मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। विराट कोहली का रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है और उनका डिसीजन बिल्कुल फाइनल है कि वो रिटायरमेंट के बाद लंदन जाने वाले हैं। और सिर्फ विराट ही नहीं, पिछले 5 सालों में 70 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी और किसी और देश की ले ली। इंडियन स्टूडेंट बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट फिर भी लोग इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं। दुनिया के सबसे टॉप कंट्री से जहाँ के मिलीनियर्स अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, उसमें इंडिया नंबर 3 में है, नंबर 1 में है चाइना और नंबर 2 में है यूके। अब आप पूछोगे कि जब चाइना और यूके हमसे इस लिस्ट में इतना ऊपर है तो फिर हमें इतना टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में 7 लाख से भी ज़्यादा लोग मिलीनियर्स हैं और वहीं यूके में 28 लाख से भी ज़्यादा लोग मिलीनियर्स हैं। और इंडिया में कितने? सिर्फ अराउंड 8 लाख लोग। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो इंडिया की सिचुएशन ज़्यादा खराब है। कल्चरल, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, रिलीजियस, फीलिंग्स एंड इमोशनल से भरपूर ये देश, फिर भी सालाना 25 लाख लोग दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं। आखिर क्यों? यार हम सब चाहते हैं कि हमें एक अच्छा जॉब मिल जाए, मंथली सैलरी 1 या 2 लाख से ऊपर हो, ताकि हम उन पैसों से अपनी लाइफ फुल्ली जी पाएँ और बाकी लोगों की मदद कर सकें, राइट। बात इतनी ज़्यादा सैलरी मिलने के बाद भी क्या आप एक अमीर लोगों की ज़िंदगी जी पाओगे? द आंसर इज नो। बट व्हाई? बिकॉज ऑफ tax. In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा है और उनमें से हर एक इंसान इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे हर इंसान अपने कैरियर के बारे में सोचता है, खुद को ग्रो करने के बारे में सोचता है, इनडायरेक्टली वो इंडिया को ग्रो कर रहा है, राइट। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 2 से 3% लोग ही हैं जो टैक्स पे करते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट परसेंटेज है। मतलब ऑलमोस्ट 140 करोड़ आबादी में सिर्फ 2 से 3 करोड़ लोग ही हैं जो सरकार का पूरा खर्चा उठाती है। लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलता है हम सबको पता है। हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल का हालत क्या है हम सबको पता है। पढ़ाने के लिए ना ही अच्छे टीचर्स हैं और ना ही पढ़ने लायक अच्छे स्कूल। मिडिल क्लास लोग डरते हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालने के लिए कि कहीं हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो जाए अच्छे एजुकेशन ना मिलने की वजह से। जैसे तैसे करके वो अपने बच्चों की एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा लेते हैं। ना ही वहाँ स्कॉलरशिप मिलती है और फीस इतनी ली जाती है कि ढंग से उसे नींद भी नहीं आती। फैमिली मेम्बर्स में से कोई बीमार पड़ गया तो वो बेचारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जा नहीं सकता क्योंकि उधर ढंग से कोई इलाज करवाएगा नहीं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया तो वहाँ की कंसल्टेशन फीस ही उसकी 2 दिन की पेमेंट खाती है। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास ये सोचेगा ही ना कि यार मैं जिंदा हूँ तो भी किस लिए हूँ, टैक्सेस पे करने के लिए। और टैक्स भरने के बाद भी उसे मिलता भी तो क्या है, ना पीने का अच्छा पानी और ना ही सांस लेने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट। इंडिया में पॉल्यूशन सारे रिकॉर्ड ब्रेक करता जा रहा है। ग्लोबली पॉल्यूशन के मामले में इंडिया नंबर 3 पर है। दिल्ली, चंडीगढ़, दुर्गापुर, कोलकाता जैसे सिटीज में पॉल्यूशन इतना है कि लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा है। इसमें आम इंसान करें तो करें क्या? देश छोड़ के जाने का सवाल मन में पैदा होगा ही ना। आज के डेट में अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ये जान लो कि अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते हो तो आप रोज के 10 सिगरेट पीते हो डेली, इंक्लूडिंग योर किड्स, आपके बूढ़े माँ बाप भी। डू यू डू पॉल्यूशन? लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज है और एक सिंपल जॉब करता है वो इसी तरह के पॉल्यूशन में ही जिएगा। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो इंडिया छोड़ के चला जाए। लेकिन ये मिलीनियर्स तो सोचेंगे ना कि यार चलो यहाँ से। वो अपने बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के हेल्थ के बारे में सोचेंगे कि क्यों मैं इंडिया में रहूँ। पिछले साल करीब 90,000 लोगों को अरेस्ट किया यूएस की बॉर्डर इलीगली क्रॉस करने की जुर्म में। देखिए, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है ना तब आपके पास एक चीज़ नहीं होती, टाइम। आज इंडिया की हालत ऐसी है कि बेंगलोर में अगर आपको घर से निकल के ऑफिस जाना है तो ट्रैफिक की वजह से शाम हो जाती है। और ऊपर से इंडिया के रोड्स की हालत ऐसी है कि आधे से ज़्यादा रास्ते में पानी भरा हुआ है। बारिश के समय इतना पानी भर जाता है कि बेंगलोर जैसे आईटी कैपिटल में भी बिल्डिंग तक गिरना चालू हो जाता है।
2024 में करीब 13 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट अब्रॉड जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। बट आखिर क्यों? इंडिया में भी तो टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, लेकिन उस कॉलेजेस के लिए सिर्फ इंडिया की यूथ की पॉपुलेशन से कई गुना कम है। सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस के लिए 12 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने एनरोल किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 से 2% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हुआ। मतलब हाल ऐसा है कि कंपटीशन करें तो करें कैसे? चलो कॉम्पीट भी कर लें, लेकिन पेपर लीक होने से बचाएगा कौन? लाखों डोनेशन भर के एडमिशन भी करवा लिया, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन? बाहर की यूनिवर्सिटीज प्रैक्टिकल को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट देते हैं, न्यू इनोवेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप देखो ना, ओला, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, पेटीएम, बिग बास्केट, ओयो, पॉलिसी बाजार, ये सभी इंडियन सिटीज के हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं, ये सभी बाहर के कंपनीज के आइडियाज हैं जो इंडिया में अच्छे खासे चल रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम न्यू इनोवेशन की बात ही नहीं करता। आई एक्चुअली फील सॉरी अबाउट दिस बट इट इज ट्रू। वो कॉलेजेस जो 100% प्लेसमेंट की बातें करते हैं, वो भी 10 साल पुराना टॉपिक्स पढ़ा के स्टूडेंट को जैसे तैसे करके एक छोटी मोटी प्लेसमेंट दिलवाते हैं और उसकी फोटो से बैनर पे छपवा कर कॉलेज के बाहर लगवा देते हैं, ताकि अगले बैच यही प्लेसमेंट को देखेकर कॉलेजेस में एडमिशन लें। इसलिए ना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सालाना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनीज और स्टार्टअप्स को स्किल्स स्टूडेंट की जरूरत है। पर स्किल स्टूडेंट मिलेंगे भी तो कैसे? क्योंकि उनको तो बस रट्टा मारना सिखा रहे हैं ना। तो भाई जिनके पास पैसा है और वो लोग अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं इंडिया के बाहर, तो वो यहाँ क्यों रुकेंगे और अपने परिवार का फ्यूचर क्यों खराब करेंगे? आप ही बताओ। आज हम कितना भी डंका बजाने की इंडिया टॉप कंट्रीज में से है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि आज भी हमारे कंट्रीज का पासपोर्ट और करेंसी दोनों वीक है। आज भी हम एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर वीजा फ्री हो या वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटीज अवेलेबल करना मुश्किल हो जाता है। अभी $1 की वैल्यू है 85 रुपीज, राइट? आज के डेट में कोई स्टूडेंट सोचे कि उसे यूएस पढ़ने जाना है तो उसको कितना हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा, या फिर वो लोन अमाउंट लेता है तो कितना हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको। और जितने भी लोग इंडिया ओरिजिन सीईओ को देखते हो ना, सत्य नटेला को देखते हो, सुंदर पिचाई को देखते हो, पराग अग्रवाल को देखते हो, मुकेश अरोरा को देखते हो, या फिर संजय मल्होत्रा को देखते हो, तो सीना चौड़ा करके बोलते हो ना कि देखो यार ये इंडियंस हैं, अपने देश का नाम रोशन कर दिया है। कभी कभी लगता है ना हम लोग एकदम बेवकूफ हैं यार, ये इंडियन नहीं रहे, अब ये सब यहाँ से जा चुके हैं। टैक्स अपने करेंट कंट्री में पे कर रहे हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस देश के बारे में सोच रहे हैं। इंडिया के बारे में कोई नहीं सोच रहा। किसी भी इंटरव्यू में सुन लो क्या बोलते हैं कि मुझे इंडिया वापस आना है। कोई नहीं बोलता कि मुझे इंडिया वापस आना है, सब बोलते हैं ओके वी आर हियर, वी आर गुड जॉब हियर। ज्यादातर एम्प्लॉइज रिजाइन करके बाहर कंट्रीज में जाके वहाँ पे जॉब्स करना प्रेफर करते हैं। उसके पीछे कई सारे रीजन हैं, जैसे कि कम सैलरी मिलना, और ऊपर से सैलरी भी टाइम टू टाइम नहीं मिलता। सैलरी मिलने के बाद भी उस सैलरी से उसका घर नहीं चलता, क्योंकि महंगाई और टैक्सेस उसे जीने नहीं देती। कहीं से उसे अच्छा प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट भी लाइक योर प्रॉफिट इज आवर प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो योर लॉस इज योर लॉस, राइट? गवर्नमेंट की प्रॉब्लम यह है कि वो अपॉर्चुनिटी को समझ ही नहीं रही है। और वहीं दुबई और सिंगापुर जैसे कई सारे देश तो ऐसे हैं जो करोड़पति लोगों को गोल्डन वीजा ऑफर करते हैं। वो बस इतना बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको गोल्डन वीजा दे देंगे और जिंदगी भर बिना कोई तकलीफ के आप यहाँ पर रह सकते हैं। जब ऐसा ऑफर अमीरों को मिलेगा तो लोग वहाँ क्यों ना जाएं? देखिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है और वो है टैक्सेस को कम करना, दोनों पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स। जब बिजनेसेस यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके जॉब्स क्रिएट होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे। तो इवेंचुअली टैक्स कम करके भी सरकार उतना ही पैसा कमा सकती है जितना वो अभी कमा रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग तब टैक्स देंगे। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक विराट कोहली जैसे अमीर लोग और कई सारे मिडिल क्लास जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बहुत तेजी से इंडिया छोड़ के जाते रहेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता तो क्या आप देश छोड़ के किसी और देश में चले जाते, और अगर हाँ तो किस देश में?